नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम खाद कोटा सुरक्षित करने वाले नए बेहद जरूरी डिजिटल नियमों को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए सप्लाई संकट से लेकर ई टोकन और सॉइल हेल्थ तक सब कुछ फटाफट जान लेते हैं। डीएपी खाद की ग्लोबल कीमतें अचानक उछलकर सीधा $1000 प्रति टन तक पहुंच गई हैं। इसी वजह से भारी कमी आई है। जमाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए अब सख्त ट्रैकिंग सिस्टम लागू है। अकाउंट ब्लॉक से बचने के लिए एग्री स्टैक पर फार्मर आईडी बनाना और आधार बैंक खाते लिंक करना अब बिल्कुल अनिवार्य है। अब सवाल उठता है कि बटाईदार किसान आधिकारिक तौर पर अपनी जमीन की जानकारी सुरक्षित तरीके से कैसे रजिस्टर करें। इसके लिए जमीन के कागजात लेकर स्थानीय पंचायत जाना होगा, जहां रेवेन्यू अधिकारी इसका सत्यापन करेंगे। याद रखें, यूरिया का अधिकतम कोटा अब पूरी तरह से जमीन और फसल के सटीक आंकड़ों पर ही निर्भर करेगा। अगर फसल की जानकारी गलत या गायब हुई तो सिस्टम अपने आप ये खाद कोटा तुरंत शून्य यानी जीरो कर देगा। ई टोकन बनाने के लिए सबसे पहले आधार और ओटीपी का इस्तेमाल करके स्टेट एग्रीकल्चरल पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद अपनी फसल, खाद का प्रकार और स्थानीय विक्रेता चुनें और बस फाइनल ई कूपन तुरंत जनरेट हो जाएगा। विक्रेता ई विकास ऐप से इस टोकन को स्कैन करेंगे, जिससे इन्वेंट्री तुरंत अपडेट होगी और जमाखोरी पर पक्की लगाम लगेगी। बायोमेट्रिक फेल होने पर घबराएं नहीं। मोबाइल ओटीपी मांगे, आइरिस स्कैन का उपयोग करें या डिजिटल प्रोफाइल में नॉमिनी जोड़ें। अगर विक्रेता ज्यादा पैसे मांगे या सप्लाई में गड़बड़ी हो तो तुरंत इस ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। अब एक शानदार बदलाव हुआ है। यूरिया गोल्ड नाम से नए 40 किलो वाले सल्फर कोटेड बैग्स की शुरुआत हुई है। ये धीरे धीरे पोषण देता है, बर्बादी रोकता है और मिट्टी को भविष्य में बंजर होने से पूरी तरह बचाता है। राहत की बात है कि साधारण यूरिया की आधिकारिक कीमत अभी भी इसी सख्त दायरे में सीमित रखी गई है। आगे चलकर नैनो यूरिया या जैविक विकल्पों का इस्तेमाल ही लंबे समय तक कृषि की सफलता सुनिश्चित कर सकता है। तो क्या ये सारे नए डिजिटल नियम भविष्य में हमारी खेती को ग्लोबल खाद्य संकट से पूरी तरह बचा पाएंगे?